हेलो दोस्तों। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो हुआ हम सब ने देखा, किस प्रकार वहाँ के जो रिबेल विद्रोही थे उन्होंने एक ट्रेन को हाईजैक किया और उस उस दौरान कई लोग मारे गए। पाकिस्तानी सोल्जर्स काफ़ी सारे, लगभग 2 दर्जन मारे गए हैं और कितने नागरिक मारे गए हैं उस पर अभी क्लियरिटी नहीं है। खबरें ये आ रही है कि लगभग 200 लोगों की मौत हुई है। ताबूत भेजे गए हैं 200 लगभग बलूचिस्तान। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा नागरिकों की मौत की अभी तक नहीं है। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल ये लड़ाई जो बलूचिस्तान के लोगों की लड़ाई है वो आज की नहीं है, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल जब अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उस समय देश का बंटवारा नहीं हुआ था और भारत के साथ ही था बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे। तो उस दौरान बलूचिस्तान ऐसा बलूचिस्तान जो अलग देश की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि 1947 अगस्त में उनको भी आज़ादी मिली थी, जब ब्रिटिश इम्पेरियल सरकार चली गई थी। तो लेकिन कुछ महीने बाद मार्च में पाकिस्तानी आर्मी ने उन पर अटैक किया और बलूचिस्तान को अपने अंदर ले लिया, जिसकी वजह से तब से लेकर वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि पाकिस्तान की जो सरकार है इस्लामाबाद में जो बैठी हुई है, वो उनके रिसोर्सेस लेती है, उनकी मैन पावर यूज़ करती है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और आप सोच रहे होंगे अभी ट्रेन वाली घटना अभी क्यों हुई? दरअसल वहाँ एक पोर्ट है और उस पोर्ट की डेवलपमेंट का काम चाइना को दे दिया गया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गद्वार नाम है उसका। और उस पोर्ट, वो जो स्ट्रेटेजिकली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, अब वहाँ उनका डेवलपमेंट विदेशी शक्तियों के हाथ में दे देने से तो किसी भी जो स्वयंभू नागरिक होंगे उनको तकलीफ होगी। और आपको पता हो तो वन बेल्ट वन रोड एक मेगा प्रोजेक्ट है चाइना का, जो कि कई सारे देशों से होकर गुजरेगा। तो उसमें बलूचिस्तान का भी अहम रोल है। इसी वजह से वहाँ के लोगों की शिकायत है कि बलूचिस्तान को विदेशी हाथों में दे दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत कुछ निर्भर करती है अमेरिका और चाइना जैसे देशों पर। अमेरिका ने अपना हाथ पीछे कर लिया है, तो अब चाइना को खुश किया जा रहा है। तो आप ज़रूर पढ़िए कि इतना बड़ा मामला हुआ तो क्यों हुआ, जागरूक रहिए, आप अपने पड़ोसी देशों के हलचल के बारे में पता कीजिए। थैंक यू दोस्तों।